नमस्कार। धर्म साधना कहने से आमतौर पे लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है कि सब कुछ छोड़ना है, रिनंसिएशन। मगर वास्तविक में धर्म साधना हमें रिनंशिएट होना सिखाता तो है, लेकिन रैशनल वे में सब कुछ छोड़ के भागना नहीं सिखाता है। उस कंडीशन में परमात्मा का जो सृष्टि है, इसकी एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। अगर आप भोजन छोड़ देंगे, घर परिवार छोड़ देंगे, कपड़ा लत्ता छोड़ देंगे, वो अनसाइकोलॉजिकल है, इम्पेरेलल है टू द वेरी क्वेश्चन ऑफ एग्जिस्टेंस। तो धर्म साधना में आदमी जब उपनीत होता है वास्तविक जीवन में, उसकी प्रैक्टिकल जीवन में, थियोरेटिकल जीवन में नहीं कि इन्फॉर्म्ड है हम, मगर उस इंफॉर्मेशन को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, ज्ञान अर्जन नहीं कर रहे, तो उसे हम धर्म साधना नहीं कहेंगे। तो वास्तविक जीवन में जो भी धर्म के तत्व है उसको अप्लाई करना और वैसे जीना है। अगर नहीं करते तो क्या होता है? देखिए, इंसानों की जो स्मृति शक्ति है वो एक लाइफ तक है। तो इंसानों की मेमोरी क्या है कि शरीर जब तक है मेमोरी है। लेकिन हम लोग जानते कि 84 लाख जोनी में हम लोग घूमते फटकते इंसान हुए हैं और एक बार इंसान नहीं हुए। जो रिफाइनमेंट इन आवर बिहेवियर है, हम लोग की प्रैक्टिस में है, डिफरेंट टाइप की प्रैक्टिसेस में, एक लाइफ में नहीं है, बहुत बार इंसान होके पैदा हुए हैं। अगर हम इसको महसूस नहीं करते हैं, हम सोचते हैं कि हम खुद ही अपने आप में बहुत बड़े हैं, हमारे पास इतने कैपेसिटी है, पावर है, कैपेबिलिटीज़ है, पैसा है, धन दौलत, शोहरत है, हम तो बहुत कुछ है। ऐसे चलते चलते एक समय थक जाता है, फिर उसके मन में कुछ सवाल पैदा होता है। सवाल यूँ पैदा होता है कि मैं कौन हूँ, मैं जो हर चीज़ कर रहा हूँ, क्या चीज़ मुझे इंस्पायर कर रहा है और मैं किधर जा रहा हूँ, मतलब मेरी मूवमेंट कहाँ है। ये सब सवाल जब उसके अंदर पैदा होने लगता है, क्योंकि वो 20-30 साल पहले भी बिजनेस कर रहा था, नौकरी कर रहा था, 30 साल बाद भी नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। एक चीज़ में जैसे कोलू का बैल जैसा एक पेग में बंधा हुआ घूम रहा है। एक समय वो थका हुआ महसूस करता है, भले जीवन के आखिरी पल में ही सही, कि मेरी जो मूवमेंट है वो हो क्या रहा है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ। ये दैनंदिन जो दिनचर्या है एक ही जैसा रिवॉल्व कर रहा है, तब उसमें संबित आता है। और हम लोग की यादें एक जीवन की है, इसलिए हम पिछले जीवन में भी वही जब सब चीज़ें मोटा मोटी सीखे हैं जो इस जीवन में सीख रहे हैं। जैसे किसी चीज़ को पैर कहते हैं, कुर्सी को कुर्सी कहते हैं, इनको मम्मी कहते हैं, उनको पापा कहते हैं, बच्चे को बच्चा कहता है, इसको चावल उसको दाल कहते हैं। हर जीवन में सीख रहे और भूल रहे। तो हम लोगों की यादें कम होने के कारण हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं, और धार्मिक वे में ना जीने के कारण हम लोग कोलू की बैल की तरह पुनरुपि मरणम पुनरुपि जननम, ये बार बार हम लोग के साथ हो रहा है। तो जब कोई इंसान धर्म साधना करता है तब धीरे धीरे उसकी रियल प्रोग्रेस होता है, उसकी मानसिक प्रोग्रेस होता है और वो बंधन मुक्त होने लगता है। शरीर की प्रोग्रेस करने की एक लिमिटेड टाइम है, 39-40 साल, उसके बाद वो रिग्रेशन की तरफ जाएगा। तो शारीरिक रूप से आदमी विशेष कुछ नहीं कर सकता और वो बहुत ही स्थूल है, उससे मन का विशेष कोई लेन देन नहीं है। हालांकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, लेकिन शरीर से हम लोग दिखने में भालू जैसे हो गए, तो मेंटल काम हम ज़्यादा लिए नहीं, तो माइंड हम लोग की क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। मानसिक रूप से हम लोग उतना उन्नत नहीं रहेंगे। तो मेंटल वर्क को हमें ज़्यादा करना है, मानसिक शक्ति की उपयोग ज़्यादा करना है, चिंतन करना है। और ह्यूमन सिविलाइजेशन को भी देखेंगे, उस एज से, होमोसेपियंस से, ऑस्ट्रलोपिथेकस से, इंसान धीरे धीरे माइंड को लगा के उन्नति किया है। क्योंकि पहले के इंसान हम लोगों से ज़्यादा शक्तिशाली थे, हम लोग बहुत कमज़ोर है। हमारे मन, हमारी मेधा, बुद्धि की डेवलपमेंट हुआ है। जब इंसान धर्म साधना के साथ जुड़ता है तो वो समझता है कि ये डेवलपमेंट किस रेशियो में कहाँ होनी चाहिए।
मतलब परमार्थ को पाने की तरफ चलते हुए हमें जितना अल्टीमेट डेवलपमेंट कर सकते हैं मानसिक जगत में उतना हमें करना चाहिए। लेकिन हम लोग परमात्मा विमुख हो गए, केंद्र नाभि को हम विमुख हो गए तो हम फटक जाएंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से हम विक्षिप्त हो जाएंगे। तो हमारे जितने भी डेवलपमेंट है उसमें बहुत सारे डिटरेशन भी आएगा, नेगेटिव काउंटर पार्ट भी आएंगे। आविष्कार करते करते न्यूक्लियर पावर से हम लोग एटम बम डेवलप कर देंगे, ड्रग्स से नारकोटिक बना देंगे, एडल्टरेट प्रैक्टिस आ जाएगा। तो जब हम लोग धर्म विमुख हो जाते हैं, उद्भावन तो तब भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें से मैक्सिमम चीज़ें दुनिया को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। इसलिए हमें अपने आप को परमात्मा के तरफ लगा के रखना है, उसके साथ साथ मेंटल प्रोग्रेस की तरफ ध्यान देना है। और ऐसे कंडीशन से ही हम लोग धर्म साधना कर सकते हैं। और जो रिनाउंसिएशन की बात है, त्याग करना सब कुछ, वास्तविक में त्याग का मतलब होता है रैशनल यूटिलाइजेशन ऑफ एनीथिंग। हम लोग किसी भी चीज़ को रैशनली कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं वही त्याग है। अभी हम बोलेंगे भोजन त्याग कर दो, ये तो अननेचुरल है ना। तो जितना भोजन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए चाहिए उतना हमें लेना है, और बाकी जो नहीं चाहिए उसको छोड़ देना है, लोभ को छोड़ देना है। बिना आवश्यकता के हम लोग को उसको संग्रह नहीं करना है, अपरिग्रह का पालन करना है। तो आनंद मार्ग प्रचारक संघ एक मनुष्य को जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके जितने भी सामाजिक आचार विहार है, जितने भी अनुष्ठान है, वो उसकी कैसे संस्कार होते हैं, आध्यात्मिक संस्कार, सामाजिक संस्कार, तो सारी क्षेत्र में उसकी भोजन प्रणाली कैसा हो, उसकी रहन सहन कैसा हो, तो किस तरीके से रिचुअल डॉगमा रहित एक उन्नत मनुष्य की तरह जी पाए, उसकी सामाजिक जो न्याय व्यवस्था हो कैसा हो, उसकी मानसिक जो चिंतन उसके मन में उभर के आता है। किसी भी इंसान को चिंतन करने की भी पैटर्न होता है, बिना पैटर्न का चिंतन करने से वो आदमी की डेवलपमेंट को रोक देता है। किस पैटर्न में आदमी को स्टेप बाय स्टेप चिंतन करना चाहिए, ये सभी चीज़ सिखाता है। एक इंसान को केवल एक मनुष्य शरीर धारी एक प्राणी को वास्तविक मनुष्य बनाने के लिए जो भी चीज़ चाहिए, आयाम चाहिए, वो आनंद मार्ग प्रचारक संघ की राजधिराज योग साधना डेली लाइफस्टाइल देता है। तो आप लोग अगर अपने आप को रियली धार्मिक बनाए रखना चाहते हैं, जीवन में रियल प्रोग्रेस चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, तो बिना झिझक के आनंद मार्ग प्रचारक संघ के सन्यासी सन्यासिनी गृही आचार्य आचार्यों से मिले, साधना सीखे, निःशुल्क आसन सीखे और सपरिवार इसको प्रैक्टिस करके जीवन को उन्नत बनाए। आपका दिन शुभ हो।